परिवेश विज्ञान तार किसी इंपोर्टाट आम टॉपिक पढ़ीदबा जो गुड़ाक आमर ओएवी एंट्रांस एग्जाम रे आसीबो। देख अपराध निराकरण उपाय कौन कौन सब कले अपराध को निराकरण आम कर एक है पिला माने पाठ पढ़ा दरकार कारण शिक्षा ही मनीष को कौन कर ठीक बाट देखाई थाए आउ जड़े शिक्षित हो गला सी कौन अपराध करिवो नाही। तापरे दुई रे आउ कौन करा जाई परिबो अपराध को निराकरण करिया पई मंद अभ्यास और ताकू नहीं घटुवा दुर्घटना आउ अपराध दूरदर्शन रे देखाइबा तथा रेडियो रो प्रचार करिबा दरकार। अर्थात मंद अभ्यास जो गुड़िक कौन से गुड़ा समस्ते पिला जानिबा दरकार ए गुड़िक सब मंद अभ्यास है आउ कौन कले दुर्घटना घटुची जहाँफल कि पिला माने से गुड़ा करिवे नाही। अपराध करिबा द्वारा कौन तांकु दंड मिलुची से गुड़ा देखिले पिला माने आउ अपराध करिवे नाही। आउ कौन ना विद्यालय रे मंद अभ्यास और तत्कालीन माने तज्जनित जो सब असुविधा उपजे से प्रति सतर्क हेबे पिला माने। आउ विभिन्न प्रतियोगिता हेबा दरकार एथिपाई कि तो एथिपाई देखिथिबो विभिन्न प्रोजेक्ट भी करा जाउची पिला मानकर विद्यालय स्तर रे जो थे कि देखा जाउची केमिति अपराध को निराकरण करा जाई परिबो। तापरे मंद अभ्यास आउ अपराध संपर्कित जेते सब यात्रा एवं पथप्रांत नाटक विभिन्न प्रकार गलिकंदी माने गलिकंदी हेबा दरकार विभिन्न नाटक यात्रा एथुरु देखिकरी अपराध निराकरण करा जाई पारे। अपराधी को कठोर दंड देवा व्यवस्था भी करा जिबा उचित जहाँफल कि अन्य माने से दंड को देखि भयभीत हेबे आउ अपराध करिवे नाही। निशा द्रव्यर शरीर प्रति पड़ुवा कुप्रभाव विषय भी समस्त को सचेतन करने आवश्यक जहाँफल कि अपराध निराकरण हो पार। देख आमे किपरि आमको शासन करू से विषय जानिबा आमे तल श्रेणी रे भी पढ़ीचे कौन ना स्वायत्त शासन व्यवस्था विषय पढ़ीचे तो आमे हमर जो राज्य सरकार आउ केंद्र सरकार गठन विषय पढ़ा। आमे जानिचे आम देश में दुई प्रकार शासन गोटे है केंद्र सरकार आउ प्रत्येक राज्य कौन रही राज्य सरकार दुईटा जाकर शासन व्यवस्था प्राय समान। आम ओडिशार शासन करने कि कौन रही गोटे विधान सभा रही मन रख विधान सभा विधान परिषद दुईटी बहुत माने राज्य गुड़िक रही था किंतु आम राज्य ओडिशा रे गोटे केवल विधान सभा रही। तो विधान सभा गृह आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर रे अच्छी ताले आम राज्यर राजधानी किए भुवनेश्वर यही भुवनेश्वर रे ही विधान सभा रही। तो यही सभार ये विधान सभार सभ्य माने लोक मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित हुअन्ति। विधान सभा तांकु आमे तार सदस्य मानक एमएलए बोलिकी कहि थाउ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोली कहि थाउ। एमएलए तो जानिथिबो एमएलए मानकर भोट हेई थाए भोट देकी डायरेक्ट 18 वर्ष जो माने ऊर्ध्व होई थाती भोट देकी हमर एमएलए मानक बाछि थांती। ए एमएलए माने किए ना ए विधान सभार सदस्य से मानकु विधायक कहा जाए एमएलए ओडिया रे विधायक कहा जाए। एबे देखिबा आम राज्यर सरकार गठन केमिति हेई थाए तो ओडिशा विधान सभार सभ्य संख्या होउची केते 147। यही सभ्य माने लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होती। तो ये 147 जन सदस्य को आमे भोट देकी से मानकु बाछि थाउ तेणुक प्रत्यक्ष भाव में आमे डायरेक्ट भोट देकी बाछि थाउ। तो 18 वर्षरु ऊर्ध्व बयसर लोक माने भोट देकी निज निज निर्वाचन मंडली पाई कि प्रतिनिधि बाछि थांती। तमे जानिथिबो विभिन्न निर्वाचन मंडली थाए विभिन्न निर्वाचन मंडली जणे जणे विधायक भाव में निर्वाचित हेबे। तो ये जो प्रतिनिधि माने लोक मानक द्वारा बछा हितबारु आम राज्य शासन व्यवस्था को कौन कहा जाए ना गणतंत्र शासन बोली कि कहा जाए। तो ये जो सभ्य मानक नहीं आम राज्यर विधान सभा गठित होता है ताले आम राज्यर विधान सभा केमती गठित होता है ना प्रत्येक निर्वाचन मंडली आम जड़े जन को भोट देकी बाछि थाउ आउ सेमानकु सेही सभ्य मानक नहीं आमर विधान सभाटी गठित होता है। तो आम राज्यर जो विधान सभार संख्या गरिष्ठ दलर नेतांकु आमे जानिचे विभिन्न दल रही था राजनैतिक दल रही था जो दल अधिक संख्या गरिष्ठ लाभ करिथिबो अधिक संख्यार ये विधान सभा सदस्य थिबे तांकर नेतांकु राज्यपाल कौन करिवे ना मुख्यमंत्री रूपे नियुक्ति देवे। जेमती पूर्वरु बीजेडी गवर्नमेंट थिला कहीं कारण यही विधान सभा तांकर संख्या गरिष्ठ थिला किंतु उक्त वर्ष कौन है बीजेपी संख्या गरिष्ठ रहिला तेणुक बीजेपी जी तांकर नेता रहिले किए अच्छा बर्तमान आमर मुख्यमंत्री हाँ श्रीजुक्त मोहन चरण माझी। तो मुख्यमंत्री परामर्श क्रमे कौन होता है ना कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री आउ उपमंत्री नियुक्ति होता है। ताले मुख्यमंत्री परामर्श क्रमे क्या सब नियुक्ति दि जाए कैबिनेट मंत्री को राष्ट्रमंत्री को आ उपमंत्री को। तो सबू मंत्री मिसिले कौन होता है
गोटे मंत्रिमंडल गठन होता है। आ मंत्रिमंडल साधारणतः 5 वर्ष कार्य करे। मंत्रिमंडल केते वर्ष कार्य करते? 5 वर्ष। तो जड़े जड़े मंत्री अधीन में एक बा एकाधिक विभाग रही है। जड़े मंत्री अंडर एक रु अधिक भी विभाग रहीपर। तो राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता होउछन्ति किए ना राज्यपाल। राज्यपाल होउछन्ति राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता। जदि केंद्र सरकार आम कहिबा देशर, राज्यपाल जगह किए रहिबे? राष्ट्रपति रहिबे। तो तांको नाम रे हमर राज्य शासन चले। राज्यपाल नाम रे राज्य शासन चले, आउ राष्ट्रपति नाम रे देशर शासन चले। राज्यपाल को आमर राष्ट्रपति नियुक्ति दे था। जदि प्रश्न करा जाए राज्यपाल को किए नियुक्ति दे था? राष्ट्रपति नियुक्ति दे था। तो ये देख ये देखा आम राज्यर शासन व्यवस्था किपरि चलुची। राज्यर तीन प्रकार कार्य कर सरकार। केमिति ना आईन गढ़ा काम, आईन को कार्यकारी करने काम, आ आईन तर्जबा करने काम। तो आईन गढ़ा काम किए किए करिथांती? विधानसभा आ राज्यपाल। आईन को कार्यकारी करने काम किए करिथांती? मंत्री परिषद आ सचिव। आईन तर्जमा करिथांती किए ना उच्च न्यायालय। या आमर आउ ऊपर क्लास को गले तुम पढ़ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका आउ न्यायपालिका। राज्य सरकार विषय जानले। एबे देखिबा केंद्र सरकार केउ माननकु नेकी गठित। काहाकु नेकी हमर केंद्र सरकार गठित? तो समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचलर समूह शासन पाई कि हमर जातीय स्तर रे देशर राजधानी नुआ दिल्ली ठारे केंद्र सरकार गठन करा जायछि। कोठी रहिछि ना नुआ दिल्ली ठारे। नुआ दिल्ली होछि आम देशर राजधानी। जेमति आम ओडिशा राज्यर राज्य सरकार कोठी, राज्य सरकार जो विधानसभा कोठी थिला? राज्यर राजधानी भुवनेश्वर रे थिला। सेमति आम देशर राजधानी नुआ दिल्ली ठारे आमर केंद्र सरकार गठन करा जायछि। पढ़िबा भल भाबरे केंद्र सरकार को बुझिबा। तो राज्य शासन भली केंद्र शासनर 3टी अंग रहिछि। ऊपर क्लास रे तुम ताको पढ़िबो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका आउ न्यायपालिका। वर्तमान कौन पढ़िबा ना आईन गढ़िबा संस्था, आईन को कार्यकारी करबा संस्था आउ आईन रो तर्जमा करबा संस्था। देखो आमर शासन व्यवस्था, केंद्र सरकार शासन व्यवस्था देखिबा। आईन गढ़िबा, आईन को कार्यकारी करबा आउ आईन रो तर्जमा करबा। 3टा अंग बा 3 प्रकार कार्य एठी हबो। ताले आईन गढ़िबा कार्य रे किए मुख्य रहिबे ना संसद। ताको आमे इंग्रजी रे पार्लियामेंट बोली कहिथाउ। एई संसद काहु काहु नै गठित होई थाए? लोकसभा, राज्यसभा आउ राष्ट्रपति को नेकी। आईन को कार्यकारी करबा संस्था मंत्री परिषद आउ सचिव करिथांती। आईन रो तर्जमा करबा कार्य सर्वोच्च न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट, जोटा कि दिल्ली रे थाए। एबे देखिबा आम देशर आईन किपरि गढ़ा जाए आउ कार्यकारी किपरि होई थाए। तो आम देशर आईन गढ़िबा पई कि कोन थाए? पार्लियामेंट थाए बा संसद थाए। एथिरे 2टी सभा थाए। संसद रे केतोटी सभा थाए? 2टी सभा। कोन कोन? लोकसभा आ गोटे हला राज्यसभा। आ राष्ट्रपति मध्य पार्लियामेंट रो गोटे अंश। राष्ट्रपति होउछथि पार्लियामेंट रो अंश। आ जदि पचरा जीवो संसद बा पार्लियामेंट रो 2टी सभा कोन रहिछि बा 2टी गृह कोन रहिछि? लोकसभा आ गोटे हला राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति विषय किसी कथा आम जाना। लोकसभार सभ्य मैंने आमर सीधा सड़क लोक मान द्वारा निर्वाचित होता। मन रख लोकसभार सदस्य मैंने प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होता, अर्थात आम डायरेक्ट भोट देकी निर्वाचित करिथाउ। आउ राज्यसभार सदस्य मैंने आमर परोक्ष भाव जो पढ़िले राज्य मानकर जो विधानसभा थाए से विधानसभार सभ्य मैंने निर्वाचित करिथाती। काहाकू? राज्यसभार सदस्य मानकू। ताहले राज्यसभार सदस्य माने प्रत्यक्ष ना परोक्ष निर्वाचित हेले? परोक्ष निर्वाचित हेले। तो केतेक सदस्य को आमर राष्ट्रपति मनोनयन करिथांती। आउ केते जण सदस्य एथिरे थांती जो मानकू राष्ट्रपति मनोनीत करिथांती। तो लोकसभा रे जेउ दल संख्या गरिष्ठता हासिल करे सेही दलर नेता को आमर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाव में नियुक्ति देई थांती। आ प्रधानमंत्री को परामर्श अनुसार राष्ट्रपति कौन करेंगे ना कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रमंत्री उपमंत्री मानू नियुक्ति देवे। देख उपमंत्री आउ राष्ट्रमंत्री, कैबिनेट मंत्री एमान को नियुक्ति देवे राष्ट्रपति, किंतु काहा को कौथरे नियुक्ति देवे सेटा परामर्श नेबे काहाठारू? प्रधानमंत्री ठारू। तो सबू मंत्री मानू नहीं आमर केंद्र मंत्रिमंडलटा गढ़ा जाए। माने केंद्र मंत्रिमंडल रे कैबिनेट मंत्री भी थिबे, किछि राष्ट्रमंत्री भी थिबे, उपमंत्री भी थाई पारंती। तो प्रधानमंत्री सेमानक मध्यरे विभाग बंटन करती। देख मंत्रिमंडल रे सबू मंत्री मानू किछि ना किछि कार्य दिया जिवो, किछि किछि विभाग दिया जिवो। तो ये विभाग बंटन कार्य किए करिवे ना प्रधानमंत्री करिवे। आ प्रत्येक मंत्री निज निज विभागर दायित्व प्रधानमंत्री को परामर्श अनुसार ही तुलेई थांती। आमर केन्द्रर जो सचिवालय रही से सचिव आउ अन्य कर्मचारी माने मध्य मंत्री मानक शासन क्षेत्र में साहाय्य करिथांती। एही सचिव माने साधारणतः आईएएस ऑफिसर होइथांती। देखो एबे राज्यसभा आउ लोकसभा विषय जानिबा। राज्यसभा होची गोटे स्थायी सभा। स्थायी सभा काहेकि कुहा जाय आमे जानिबा। आउ लोकसभा होची कोन
अस्थायी सभा कहीं कारण 5 वर्ष भांगी जाए पुणी नुआ भाव तैयारी हुए। तो राज्यसभा हूँ दिल्ली ठारे अच्छी आ लोकसभा भी आमर दिल्ली ठारे अच्छी संसद भवन जोटा। राज्यसभार सभ्य माने विधानसभार सभ्य मानक द्वारा निर्वाचित हुअन्ति तामाने परोक्ष भाव निर्वाचित हुअन्ति किंतु लोकसभार सभ्य माने प्रत्यक्ष भाव लोक मानक द्वारा निर्वाचित होइथान्ति। तो आमर राज्यसभार मोट सभ्य संख्या केते 250 एथिरु 12 जन को राष्ट्रपति मनोनीत करती। आउ लोकसभार मोट सभ्य संख्या केते ना 545 आउ आंग्लो इंडियन संप्रदायर केही जदि न थिले ताहले राष्ट्रपति 2 जन को मनोनीत करती। आउ राज्यसभार प्रत्येक सभ्य 6 वर्ष पाइकी रही था आउ लोकसभा केते वर्ष पाई रही था 5 वर्ष पाई रही था। देख एटी ऊपर आमे पढ़ी राज्यसभा को कहीं स्थायी सभा बोली कह जाए कारण प्रति 2 वर्ष रे 1/3 माने 3 भागरु 1 भाग सभ्य कौन करती अवसर नियंती बा रिटायर्ड हो जाती आउ सेमानक स्थान रे पुणी नुआ सभ्य आसती। तामाने आमे देखिले जे राज्यसभाटा संपूर्ण भांगी जाऊ नाही किंतु लोकसभा कौन 5 वर्ष रे संपूर्ण भांगी जाउची। सेथिपई राज्यसभा को स्थायी सभा कहगला आउ लोकसभा को अस्थायी सभा बोली कि कहगला। तो लोक संख्या अनुपात रे सभ्य संख्या एठी स्थिर हुए राज्यसभा रे आउ लोकसभा रे मध्य सेमती लोक संख्या अनुपात रे ही स्थिर हुए। जेमिति कि एग्जांपल गोटे अंचल रे 1 लाख जदि सभ्य रहिले ताले जणे तांकर प्रतिनिधि रहिबे सेही भली। आउ ओडिसा देख राज्यसभा रे आम ओडिसा रु केते जण अछंती ना 10 जण सभ्य आउ लोकसभा रे केते जण अछंती 21 जण अछंती। तो आमे हमर राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री आ केंद्र मंत्रिमंडल विषय जानिले आमे हमर राष्ट्रपति विषय किछि जानिबा। देख मझिरे दिया जाइछि राष्ट्रपति कौन ना लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभार सभ्य मानक द्वारा परोक्ष भाव में निर्वाचित हुअन्ति। एठी जदि प्रश्न करा जिवो राष्ट्रपति किपरि निर्वाचित हुअन्ति ना से लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभार सभ्य मानक द्वारा परोक्ष भाव में निर्वाचित हुअन्ति। राष्ट्रपति होउछन्ति देशर सर्वोच्च शासनकर्ता से परोक्ष भाव निर्वाचित हुअन्ति। राष्ट्रपति कार्यकाल होउछि केते वर्ष ना 5 वर्ष। से स्थल बाहिनी आकाश बाहिनी और नौबाहिनी मुख्य तांको अनुपस्थिति रे माने राष्ट्रपति अनुपस्थिति रे उपराष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण करती। एटी प्रश्न आसी पारे से केते मास पाई कि ग्रहण करिवे कार्यभार ना मैक्सिमम 6 मास पर्यंत से कार्यभार ग्रहण करिवे जे पर्यंत नुआ राष्ट्रपति न आसीचंती बा राष्ट्र जो पुराना राष्ट्रपति से कार्य रे जोग न देइछंती। तो हमर जरूरीकालीन परिस्थिति रे राज्य मानकर कार्यभार ग्रहण करिथांती राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री राज्यपाल और प्रधान विचारपति मानकु राष्ट्रपति नियुक्ति देई थांती। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषदर परामर्श रे ही सब कार्य करि थांती। देशर शासन ठीक ठाक चली ना नहीं सेटा देखिबा पई हमर उच्चतम न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट रहिछि। ए सुप्रीम कोर्ट कोठी अछि ना दिल्ली ठारे अछि। तो भारतर संविधान को यह सुरक्षा प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट कौन करि थाए ना भारतर संविधान को सुरक्षा प्रदान करि थाए। तो भारत शासन संपर्क में विभिन्न नीति नियम संविधान रे भी लेखाई कि रही थाए। ताले संविधान कहिले कौन ना नीति नियम गुड़िक कौथरे रही थाए लेखाई कि संविधान रे लेखाई कि रही थाए। एबे आमे जानिबा केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्वायत्त शासन संस्था मध्य कौन संपर्क रही सब। केंद्र सरकार देखिबा तो केंद्र सरकार देश पाई कि उन्नतिमूलक कार्य करिथांती। केंद्र सरकार कहा पाई उन्नतिमूलक कार्य करिथांती ना देश पाई कि। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य पाई कि अर्थ भी सहाय्य करिथांती। जदि कोनोसी राज्यर उन्नतिमूलक कार्य पाई अर्थ दरकार ताले किए देबो ना केंद्र सरकार देइथांती। तो राज्य सरकार माने देइथिबा योजना गुडी को नै समग्र देश पाई कि योजना प्रस्तुत करिथांती केंद्र सरकार। तापर राज्य सरकार विषय जानिबा तो राज्य सरकार निज कार्य पाई उन्नतिमूलक कार्य सब करिथांती। राज्य सरकार निज राज्यर उन्नति पाई योजना भी प्रस्तुत करिथांती। राज्य सरकार निज पाई उन्नतिमूलक कार्य करिथांती। राज्य सरकार निज राज्यर उन्नति पाई योजना प्रस्तुत करिके से केंद्र सरकार को देइथांती जे आज्ञा देखंतु एई भली आमे योजना करिछु आम राज्य पाई कि। तो राज्य सरकार स्वायत्त शासन संस्था देइथिबा योजना अनुसार अनुदान भी देइथांती। तापर देखिबा स्वायत्त शासन संस्था कौन ना स्वायत्त शासन संस्था ग्रामांचल और सहरांचल पाई उन्नतिमूलक कार्य करिथांती। स्वायत्त शासन संस्था कहा पाई उन्नतिमूलक कार्य करिथाए ना ग्रामांचल पाई आ सहरांचल पाई। तो ये योजना प्रस्तुत करी से राज्य सरकार को देइथांती। स्वायत्त शासन संस्था कहा ठारू आर्थिक सहायता आनी परिबो राज्य सरकार ठारू। राज्य सरकार कहा आनी परिबो केंद्र सरकार ठारू।
ये गोटे इंपोर्टाट कथा मन रख स्वायत्त शासन संस्था विषय स्वायत्त शासन संस्था जरिए गरीब लोक विभिन्न कामधंदा जोगे दि जाए जमीक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राजीव गांधी पानीय जल जोगाण योजना महात्मा गांधी जातीय ग्राम्य निश्चित कर्म नियुक्ति योजना मनरेगा इत्यादि। तो बर्तमान भी नुआ नुआ योजना आहरी आसिलानी। बेले बेले मन को प्रश्न आसुथबो जे आमर ये शासन को गणतंत्र शासन बोली कहीं कहुए कहीं कहुए ताले गणतंत्र शासन कारण आम देशर शासन लोकों द्वारा ही परिचालित हुए। लोक मैंने भोट देकी विधानसभा आउ लोकसभा ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषदर प्रतिनिधि बाछि थांती। तामाने मने रख विधानसभा लोकसभा ग्राम पंचायत पंचायत समिति आउ जिला परिषद एमाने प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होता है। आम डायरेक्ट भोट दे बाछि थाउ निर्वाचित करि थाउ। तो एमानक द्वारा ही आमर शासन व्यवस्था परिचालित हुए। तो यही माने ही लोक मानकर भल मंद बुझंती उन्नति करबा पई के व्यवस्था भी करंती। तेणुक आम देशर शासन को लोक मानक द्वारा शासन बा गणतंत्र शासन बोली कहा जाए। मन रख गणतंत्र हेउची गोटे शासन व्यवस्था जो कि समस्ते अंशग्रहण करिवार सुजोग थाए। अब्राहम लिंकन एक कथा कहिसंती कौन कहिसंती जे गणतंत्र हेउची लोकमानक द्वारा और लोकमानक पाई। देख ये लिखाई पुराणा तथ्य एटा पुराणा तथ्य ये ठीक नहीं। वर्तमान आम देश आम भारत में 28टी राज्य रही आउ 8टी केन्द्रशासित अंचल रही। तो आम भारतटी 28टी राज्य और 8टी केन्द्रशासित अंचल को लेकिन गठित। प्रति राज्यर शासन व्यवस्था से ही राज्यर लोक प्रतिनिधि द्वारा ही होता है। या बाद आम जदि देखा राज्य और केन्द्रशासित अंचल को नियंत्रण में रखापी केन्द्र में आमर सरकार गढ़ा जाए। बुझेगा राज्य और केन्द्रशासित अंचल ताकू नियंत्रण करी रखिबा पई कि आमर केन्द्र सरकार गठन करा जायछि। एई केन्द्र सरकार राज्य मानक द्वारा निर्वाचित सदस्य मानकु नेकी गढ़ा होई थांती। तो कौनसी राज्य केन्द्र सरकार और आम देश ठारू अलग होई परिबो नाही। तो आम संविधान अनुଯାयी केन्द्र और राज्य मानक मध्य क्षमता बंटन करा जायछि। बुझेला संविधान अनुଯାयी संविधान रे लिखित होइकि रहिछि जे केन्द्र सरकार रो कोन कोन क्षमता रहिबो और राज्य सरकार रो कोन क्षमता रहिबो। तेणु आम देश विभिन्न राज्य मानकर गोटे संघ ताले आम देश को गोटे संघीय राष्ट्र कहीं कहुए कारण गोटे राज्य मानकर ये गोटे संघ। तो यही शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था बोली कहुए आ केन्द्र सरकार को संघीय सरकार बोली कहुए। ये जदि प्रश्न आसे कहीं संघीय सरकार को कहुए कि आम शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहीं कहुए उत्तर को लिखिब। देख आमर जो केन्द्र और राज्य शासन व्यवस्था रे लोक प्रतिनिधि माने न रहिले कौन असुविधा कौन हम। तो भोट देवा एक गुरुत्वपूर्ण अधिकार बा कर्तव्य। बेले बेले कौन ना अधिकांश लोक यह उपरे गुरुत्व न देकी भोट दे थांती हैला देई न थांती माने बहुत लोक बेसी गुरुत्व दियंती भोट भी देई न थांती। एपरि कले कौन हम ना दक्ष सरकार गठन करिवारे गोटे बाधा सृष्टि हुए। माने तमे तमर प्रतिनिधि काहाको बाछुछ सेटा ठीक हेई परिबनी। देशर गोटे सुदृढ़ सरकार गठन करबा पई उपयुक्त व्यक्ति को समस्ते भोट देकी बाछिबा दरकार हैला। उपयुक्त व्यक्ति को आमे बाछिबा दरकार। आउ आमर भोट कौ माने देई परिबे जो माने कि 18 वर्षर ऊर्ध्व एटा आमर संविधान रे लेखा हेकी रहिछि। ए पंचम श्रेणी बहिर आउ केतेटा देखो इंपोर्टेंट कोन यात्रीवाही। तो आमर यात्रीवाही रेलगाड़ी रे लोके टिकट करके जाउछथि कि नाही ताहा देखिबा पई किए थांती जने जांचकारी थांती तांको टीटीआई कहा जाए नहीं कि। तो ड्राइवर रेलगाड़ी चलांती तांको लोको पाइलट कहि थांती। आ रेल यात्रा किपरि सुखप्रद और दुर्घटना विहीन होबो सेथिपई भी सतर्कतार सहित तांकर गुरु दायित्व तुलाई थांती। रेल धारणाटा ठीक अच्छी कि नहीं ताहा भी तदारख करबा पई कि निरीक्षक थांती कारण रेल धारणा जदि कोठी भूल भाल थिबो ताले एक्सीडेंट हेबो। सेहीपरि रेल सुरक्षा बाहिनी बा आरपीएफ रही थांती। तो लोक मानकर यात्राकालीन सुरक्षा प्रति से माने ध्यान दियंती केमती कौन लोक असुविधार सम्मुखीन हेबेनी चोरी चुराई सब हेबनी। तो प्रति रेलगाड़ी रे जणे जणे गार्ड थांती से रेलगाड़ीर दायित्व नहीं थांती। एटा रेलगाड़ी विषय में ठीक जानिले विभिन्न कथा। देख से भाई आम जलपथरे कार्य करुवा कर्मजीवी विषय जाना। तो आम देशर जलपथरे नौका लंच आउ जहाज चलुची आउ नाउरी कौन करता कात बा आहुला द्वारा नौका चलई थाए। लंच स्टीमर आउ जहाज क्या द्वारा चली थाए ना इंजिन द्वारा चली थाए। लंच और स्टीमर चलाइबा कि आमर तालीम प्राप्त चालक दरकार अर्थात ट्रेनिंग से माने नहीं दरकार। तो जल जहाज चलाइबा निमंते आमर नाविक थांती कैप्टेन बोली कह जाए जानी था। तो जहाजर यांत्रिक त्रुटि सुधारिबा निमंते आमर इंजीनियर मेकानिक मध्य सेथिरे थांती। तो समग्र जहाजर दायित्व जनक उपरे न्यस्त थाए तांको आमर कैप्टेन बोली कह जाए। जहाजरे
ମାନେ ପୁରା ଜାହାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ବୁଝିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବେତାର ଚାଳକ ଥାଆନ୍ତି, ରାଡାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଆଦି କର୍ମଚାରୀ ବି ଏଥିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଜଳଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଉ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଥାଏ। ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଉ କର୍ମତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଜଳପଥ ପରି ଆକାଶ ପଥରେ ବି ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜଧାନୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଦେଖ, ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ବିମାନ ଘାଟିକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ବିମାନ ଘାଟିର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ସେଠି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ଥାଏ ଆମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଉ। ବିମାନ ଘାଟି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ତାପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ଯେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି, ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଥାଆନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିମାନ ଘାଟିର ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଓ ଆମେ ନେଉଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଜିନିଷପତ୍ରର ବ୍ୟାଗ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କି କ'ଣ ସବୁ ରଖିଥାଉ ତାହେଲେ ସେଟା ସେଇ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ମାନେ ନିଷେଧ କରାଯାଏ ନେବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆମକୁ ତାପରେ ରସିଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ବିମାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପରିଚାରିକାଙ୍କୁ ପରିଚାରିକା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବିମାନ ଭିତରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ପାଣି ଖାଇବା ସେଠି ସେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିମାନ ଚାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାଇଲଟ୍ କହିଥାନ୍ତି। ବିମାନ ଭିତରେ ଯିଏ ଆମର ସବୁ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଲଟ୍ ଥାଆନ୍ତି। ବିମାନ ଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସହ ପାଇଲଟ୍ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିମାନରେ କିଛି ଯଦି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଲା ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବେ ସେଇଭଳି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ତ୍ରୁଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ବହୁତ ଧନଜୀବନ ବି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁକି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁକି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନା ଡାକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଟେଲିଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଡାକଘରେ କିଏ ଥାଆନ୍ତି ନା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଡାକଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିରାଣୀ ବା କ୍ଲର୍କ ଆଉ ଡାକ ପିଅନ ଏମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଡାକବାଲା ଘର ଯାଇକି ଚିଠିପତ୍ର ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମେ କେତେକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ଦେଖିବା। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ, ମଝିରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନିଷେଧ, ସିଧା ଯିବା ମନା ବା ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟେ କାର୍ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର, ତା ଉପରେ ପୁଣି ନିଷେଧ ମରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାନବାହନ ଏଠି ନିଷିଦ୍ଧ। ଦେଖ, ଏଠି ୟୁ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମନା। ତାପରେ ଓଭରଟେକିଂ କରିବା ମନା, ସାଇକେଲ ଯିବା ମନା, ହର୍ନ ବଜାଇବା ମନା। ତାପରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ। ତାପରେ ପାର୍କିଂ କରିବା ମନା। ଦେଖ, ଡାହାଣ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମନା। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଏଠି ମନା। ତାପରେ ବାମ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମନା। ତାପରେ ବେଗର ସୀମା 50, 30 ଯାହା ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଥିବ ସେଟା ହେଲା ବେଗର ସୀମା। ତାପରେ ପୁଣି କେତେକ ସତର୍କତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ଦେଖିବା। ଏହି ସଂକେତ ସାଧାରଣତଃ ନାଲି ରଙ୍ଗ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କରିବା ଆମେ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ନିଷେଧ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରେଡ଼ର ଗୋଲର ହେଇକି ତାପରେ ନିଷେଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି ବା ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଅଛି। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୋଡ଼, ଇଏ ହେଲା ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ପାର ହେବା। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୋଡ଼, ଇଏ ହେଲା ଚାଲିକରି ରାସ୍ତା ପାର ହେବା। ଇଏ ହେଲା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୀକ୍ଷ୍ମ ମୋଡ଼, ମାନେ ପୁରା ୟୁ ପିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୀକ୍ଷ୍ମ ମୋଡ଼, ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଅଣ ଓସାରିଆ ପୋଲ, ଇଏ ହେଲା ନଦୀ ଘାଟ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲ ଏଇଭଳି ଦିଆଯାଇଥିବ। ଆଗରେ ହମ୍ପସ୍ ଅଛି। ତାପରେ କେତେକ ସୂଚନାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୀଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ମାନେ କିଛି ସଂକେତ ଦିଆଯାଏ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଦୂରାଭାସ। ତାପରେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଏହି ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବ ଯେ ଏଇଠି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ଲସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁଠି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଦିଆଯାଇଥିବ।
ये आम ग्लोब देखिपे ये पृथ्वीर गोटे माने क्षुद्र रूप गोटे। तो ये ग्लोबर मध्य भाग यहाँ 0 डिग्री ये 0 डिग्री ये विषुव रेखा मध्य भाग में कौन अंकन कर मन रख ये किसी गार ना ये काल्पनिक रेखा माने कल्पना कर मध्य भाग में कौन रही ना विषुव रेखा। तो ये वृत्त कौन करें ना पृथ्वी को 2 भाग करें है ऊपर भागटा उत्तर गोलार्ध तल भागटा दक्षिण गोलार्ध। तो यही वृत्तर ऊपर भाग को कौन कहवा आम उत्तर गोलार्ध और तल भाग को कहवा दक्षिण गोलार्ध। आ उभय गोलार्ध में आहरी केतेक वृत्त भी एमती अंकन कर कौन कर वृत्त माने आरपट पर्यंत पूरा वृत्तटी रही। तो विषुव वृत्तर उभय पार्श्वर आम देखा ये विषुव वृत्तर यहाँ रही तार उभय पार्श्वर यही पार्श्वर आ पार्श्वर उभय पार्श्वर विभिन्न वृत्त अंकन करा जायछि। उत्तर भाग में वृत्त को कौन कहवा आम कर्कट क्रांति आउ दक्षिण भाग में वृत्त को कहवा आम मकर क्रांति जहाँकि 23 डिग्री। तापर से उत्तर भाग में आउ गोटे रही सुमेरु वृत्त दक्षिण भाग में रही कुमेरु वृत्त आउ 2टी मेरु रही कौन कौन सुमेरु उत्तर दिगरे रही सुमेरु आउ दक्षिण दिगरे रही कुमेरु। देख ये सुमेरु वृत्त ठारू यही सुमेरु पर्यंत कुमेरु वृत्त ठारू कुमेरु पर्यंत यही अंचल को कौन कह जाए ना मेरु अंचल बोली कह जाए। आपको कौन कह जाए ना मेरु अंचल बोली कह जाए। देख यहाँ आम एशिया महादेश देखुचे एशिया महादेशर केउं दिगरे जदि प्रश्न करा जाए एशिया महादेशर केउं दिगरे आमर भारत रही ना एशिया महादेशर दक्षिण दिगरे आमर भारत रही कौ दिगरे रही दक्षिण दिगरे आमर भारत रही। एबे एठू ही देखि परिबो आम एशिया महादेश देखा एशिया महादेशर दक्षिण रे रही भारत एशिया महादेशर कौ दिगरे रही भारत ना दक्षिण रे रही भारत। एठी आमे भी देखि परिबा जे भारतर पड़ोसी राष्ट्र गुड़िक कौन कौन पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान चीन एपटे रही म्यांमार एठी बांग्लादेश आ दक्षिण रे रही श्रीलंका जो गुड़िक आम चित्र में पढ़ले आउ थे देखा। तो आम पृथ्वी उत्तर प्रांत को उत्तर मेरु कहुए सुमेरु बोली कहगला आ दक्षिण प्रांत को कौन कहगला दक्षिण मेरु बा कुमेरु बोली कहगला। तो गोटे काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 भाग करुला से काल्पनिक रेखा को कौन कह जाए ना विषुव रेखा बोली कह जाए। तो विषुव वृत्त ठारू समान दूर रे उत्तर को रोचे कौन ना उत्तर गोलार्ध कर्कट क्रांति उत्तर गोलार्ध रे कौन रोचे समान दूर रे है कर्कट क्रांति आ दक्षिण गोलार्ध रे कौन रोचे ना मकर क्रांति। ये सब कल्पना करा जायछि बारंबार कहूँ कौन ना एगुड़िक कल्पना करा जायछि। तो आम देश देकी कर्कट क्रांति जाइछि मन रख भारत देकी कोटा जाइछि कर्कट क्रांति जाइछि। तो ग्लोब रे हमर नील रंग दिया जाय थाए नील रंग कौन ना जल भाग को सूचई थाए तापर सबुज बादामी हलदिया प्रभृति भी रंग दिया जाय थाए। तो आमर पृथ्वी रे 5टी महासागर रही मैप रे भी देखा आग देखिनियो प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर भारत महासागर उत्तर महासागर आउ दक्षिण महासागर आ पृथ्वी रे थिबा 7टी महादेश होउचंदी किए एशिया यूरोप आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका आउ अंटार्कटिका। तो आम देश भारत क्यों महादेश रे अछि ना एशिया महादेश रे अछि। यार 3 पटु देखिब भारत मानचित्र रे तार 3 पटु जल भाग घेरी रही एपटे रही आरब सागर तले रही भारत महासागर एपटे पूर्व पटे रही बंगोपसागर ताहले 3 पटु घेरिकी रही कौन कौन आरब सागर भारत महासागर आउ बंगोपसागर। मन रख आरब सागर रही लाक्षाद्वीप बंगोपसागर रही अंडमान निकोबर द्वीपपुंज। तापर भारतर पड़ोसी राष्ट्र गुड़िक किए किए पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार आउ श्रीलंका।